विधानसभा में संविधान व कानून विशेषज्ञों के जानकार राम नारायण यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। एडिशनल सेक्रेटरी विधानसभा हरियाणा से सेवानिवृत्त हुए हैं। इनसे कई कानूनी पॉइंट्स पर जानकारी लेनी आज अहम है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के मुद्दे के ऊपर, कभी उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि इस मुद्दे को लेकर जल्दी हाई कोर्ट में दस्तक दी जाएगी। कानून क्या कहता है, इन मुद्दों पर यादव साहब से बात करेंगे। यादव साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। यादव साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो स्पीकर का पद है हरियाणा 1966 में गठित हुआ, तब से लेकर आज तक की बात की जाए या ज्वाइंट पंजाब की बात की जाए, जो चीज़ें आपको मुख्य रूप से याद हों कि क्या कभी किसी स्पीकर ने जब ओथ ली उसके बाद पार्टी राजनीति से दूरी बनाई, इस्तीफा दिया? हाँ, देखिए, दूरी तो पार्टी पॉलिटिक्स से सभी स्पीकर साहब ने तकरीबन बनाई है, लेकिन उनकी एसोसिएशन इस वजह से बनी रहती है कि उनको इलेक्शन लड़ना पड़ता है, उनको टिकट देना पड़ता है और पार्टी के वो सदस्य भी होते हैं, चाहे वो इस्तीफा दे दें। जहाँ तक इस्तीफे की बात है, बाद में इस्तीफे दिए हैं। मुझे याद है अशोक अरोड़ा जी ने जब स्पीकर बने थे तो उन्होंने पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन हमारा ये संविधान में और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में बहुत पुराना पद है और शुरू से ही इसकी गरिमा बनाई रखती आ रही है और यही इम्पार्शलिटी इसकी विशेषता है। जिस प्रकार से ज्ञानचंद गुप्ता जी, क्योंकि पंचकुला के मेयर के चुनाव थे, उनका कहना है कि मैं विधायक हूं पहले वहां से, उसके बाद मैं स्पीकर हूं, जिन लोगों ने मुझे चुना उनके प्रति मेरे दायित्व हैं, मैं इसलिए चुनाव प्रचार में गया। कांग्रेस के कई विधायकों ने मोर्चा खोला, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि उन्हें तुरंत हटाना चाहिए। क्या इसमें प्रोविजन क्या है? देखिए, स्पीकर साहब के बारे में स्पष्ट प्रोविजन है संविधान में, तो उनकी ड्यूटीज़ कोई स्पेसिफाई नहीं की गई हैं। विशेषकर खास थोड़ी बहुत की गई हैं, क्योंकि आर्टिकल 93 और उसके कॉरस्पॉन्डेंस स्टेट का सब 178 79 में प्रोविज़न दिया हुआ है कि उसमें सिर्फ ये है कि स्पीकर साहब इलेक्ट किए जाते हैं। उनकी क्या ड्यूटीज़ है, उसमें सिर्फ ये कहा होगा कि वो प्रेजाइड ओवर करेंगे। जब स्पीकर प्रेजाइड ओवर नहीं करते, डिप्टी स्पीकर करेंगे। सबसे मेन बात ये है जो इनकी इम्पार्शियलिटी संविधान ने दी हुई है, वो ये कि जब इनके खिलाफ रिमूवल का कोई नोटिस आता है तो ये प्रेजाइड ओवर नहीं कर सकते उस सिटिंग को। तो ये इम्पार्शियलिटी, डिग्निटी और इनके स्टेटस के लिए एक संविधान ने प्रोविजन किया हुआ। लेकिन डिटेल में जो इसकी स्पीकर साहब के ऑफिस के बारे में है, वो हमारे रूल्स हैं और कन्वेंशंस हैं। जो कांग्रेस इनको हटाने की बात कर रही है, वो किस आधार पर कर रही है, कैसे कर सकती है इन चीज़ों को? देखिए जी, इसमें कई बातें हैं। अगर स्पीकर साहब ने, जैसे आपकी बातों से पता लगती है, अगर उन्होंने इलेक्शन में कहीं पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने कहीं, तो ये इसमें दो बातें हुई कि उन्होंने स्पीकर साहब के ओहदे के रहते हुए कोई उनकी कन्वेंशन की, उनके रूल्स की या उनकी डिग्निटी की, उनके दायित्व का उल्लंघन हुआ है, तो वो तो विधानसभा संसदीय मामलों का विषय है। अगर उन्होंने किसी संविधान का उल्लंघन किया है, प्रावधान का, या किसी कानून के, इलेक्शन कानून के प्रावधान का उल्लंघन किया है, तो वो फिर देखा जाएगा, पार्टी खुद दिखेगी कि वो इलेक्शन कमीशन में जाए या आपने कोर्ट में जाए। तो कोर्ट में क्या प्रोविजन है? क्योंकि कांग्रेस के कुछ पूर्व विधायकों ने कल रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुभाष बत्रा व दूसरे जो पहले गृह मंत्री रहे हैं राज्य 1991 से 96, कि हम इस मामले को स्पीकर वाले हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। हाई कोर्ट में जाने का कोई प्रोविजन कैसे बनेगा? देखिए, ये जो खबर इस तरह की आई है जो आप बता रहे हैं, इसमें नहीं बनता कि हाई कोर्ट में कोई विषय बनता है। और स्पीकर साहब के खिलाफ तो ये भी है, बेशक वो कोई ऐसा दायित्व से उनके से कोई कुताही रह जाए, उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी नहीं आ सकता। हमारा ये बड़ा स्पष्ट नियम है कि स्पीकर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी नहीं आता। अब स्पीकर साहब के खिलाफ अगर कोई ऐसी बात हो जाती है, तो संसदीय प्रणाली में और हमारे कानूनों में क्या प्रथा है, क्या प्रावधान है, वो ये है कि स्पीकर साहब के खिलाफ सिर्फ सब्सटेंटिव मोशन आ सकता है। सब्सटेंटिव मोशन कहते हैं हम रिमूवल ऑफ द स्पीकर, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द स्पीकर। वो हाउस में आएगा और हमारे कानूनों के प्रावधानों के हिसाब से 14 दिन के नोटिस से 23 मेंबर उसको हाउस में सपोर्ट करेंगे। जब लीव ग्रांटेड होगी, फिर उस पर बहस होगी और उसके बाद में वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस कैसे ला सकती है? कांग्रेस के तो 31 एमएलए हैं, बहुमत नहीं है उनके पास कहीं भी। देखिए, ऐसे है कि ये स्पीकर साहब के जो बारे में आता है, इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं कहते, वो गवर्नमेंट को कहते हैं, गवर्नमेंट के बारे में होता है। स्पीकर साहब के बारे में प्रोविजन है रिमूवल ऑफ का, रिमूवल ऑफ स्पीकर या डिप्टी स्पीकर।
तो इसमें जहाँ तक आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ सरकार को गिराने का ही लिए नहीं आता, वो सरकार की पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए भी आता है। तो यहाँ पर अगर स्पीकर साहब के बारे में विपक्ष कोई ऐसी बात देखता है कि उनके दायित्व से कोई बात हटके हुई है, तो उसको डिस्कस करने के लिए, न कि उनको रिमूवल के लिए नोटिस जा सकते हैं, वो रिमूव कर सके या ना कर सके, लेकिन इसके ऊपर वो बहस करके और सदन ही डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी। एक चीज़ और बताइए, जैसे कि चीफ मिनिस्टर हरियाणा के हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने भी चुनावों में प्रचार किया, कांग्रेस उसको भी मुद्दा बना रही है, स्पीकर साहब वाले को भी मुद्दा बना रही है, तो सीएम तो स्टेट में कहीं भी आ जा सकते हैं, स्पीकर अपने जो है एरिया में विधानसभा के क्षेत्र है जो उनका, वहाँ पर तो एक्टिविटी उनकी रहती है। देखिए जी, स्पीकर साहब तो हैं हेड ऑफ द लेजिस्लेचर और सीएम साहब हैं हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव के बारे में पार्टी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई रोक नहीं है, उनके लिए अधिकार है। तो यानी मुख्यमंत्री इन जनसभाओं में, चुनावी रैलियों में करते हैं, कांग्रेस का ये आरोप आपको लगता है कि ज़्यादा सकारात्मक नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री के बारे में ये नहीं है कि, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल आदमी है और एग्जीक्यूटिव भी वैसे भी इस दायित्व से बची हुई है कि वो लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव में काम में फ़र्क है, और वैसे भी वो लीडर ऑफ द पार्टी है, लीडर ऑफ द हाउस में अगर कोई ऐसी बात करते हैं, हाउस के अंदर वो कोई ऐसी बात करते हैं लीडर ऑफ द हाउस होने के नाते चीफ मिनिस्टर, तो हाउस में कहा जा सकती है, लेकिन बाहर पार्टी पॉलिटिक्स में उनके बारे में ऐसी बात मेरे हिसाब से नहीं की जा सकती। इन ज्वलंत मुद्दों के ऊपर संसदीय व विधानसभा की प्रोसीडिंग क्या कहती हैं, जो कानून है वो क्या कहते हैं, संविधान क्या कहता है? देखिए जी, जो प्रोसीडिंग्स हैं वो तो हमारी चलती हैं संविधानिक कानून, ये संसदीय कानून और संविधान प्रथा के, संसदीय प्रथाओं के ऊपर। जैसे कि आपको बताया, हमारी इस प्रथा में स्पष्ट है कि स्पीकर साहब के खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी नहीं आ सकता, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, उनके खिलाफ सिर्फ सब्सटेंटिव मोशन, और वो भी रिमूवल ऑफ फ्रॉम दी हाउस, रिमूवल ऑफ दी पोस्ट के, रिमूवल ऑफ दी स्पीकर का नोटिस आएगा और उसी पर बहस होगी, एडमिट करेंगे स्पीकर साहब, बहस होगा और फिर उस पर डिसीजन होगा। तो ये हैं राम नारायण यादव, संविधान विशेषज्ञ हैं, बड़े स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट में जो जाने कि कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि ये बातें स्पीकर साहब के खिलाफ अगर वो हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो कहीं भी स्टैंड नहीं करती। संविधान और व्यवस्था कैसे चलती है इसके बारे में राम नारायण यादव जी की ज़बरदस्त पकड़ है, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं और इन्होंने अभी पंजाब केसरी से एक्सक्लूसिवली इस मुद्दे पर बातचीत भी की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।